जो हमने मुहिम छेड़ी है उसका 14 तारीख तक मैं इंतज़ार मैं तो कर लेता, लेकिन जब मैंने बाबा से कहा कि आप ही मुझे हल क्यों नहीं बता देते, व्हाट शुड आई डिमांड, मुझे क्या मांगना चाहिए, वरदान तो आपने दे दिया, वरदान तो आपने दे दिया, मुझे क्या मांगना चाहिए। बाबा कहते देखो ये मांगने वाले पर डिपेंड करता है, वरदान का मतलब ही ये होता है, फिर बिना मांगे तो मैंने तुम्हें सब दे रखा है, लेकिन उसके अतिरिक्त भी अगर तुम कुछ मांगना चाहते हो तो वरदान उसके लिए होता है। मैंने कहा फिर मुझे अतिरिक्त क्या मांगना चाहिए ये बता दो। तो जो मैं सोच नहीं सकता था वो बाबा ने मुझे दे दिया। 14 तारीख का कोई इंतज़ार नहीं। पहली बात, तारीख की जो गिरफ्त थी वो ख़त्म। मुझे जो चाहिए था देना, जो मैं मांग भी नहीं सकता था, वो मुझे मिल गया। वहाँ मुझे कबीर का शब्द याद आया, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिली ना भीख। मैं जो मांग रहा था वो भीख थी, और जो दे दिया गया वो हीरे मोती जवाहरात दे दिया गया। मैंने आपको प्रभावित नहीं करना है, मैंने आपको सुखी करना है। अब इस बात को फिर समझ लो, मैंने आपको प्रभावित नहीं करना है, मैंने आपको सुखी करना है। और मैं जानता हूँ कि आनंद तक जाने के लिए आपका पेट भरना जरूरी है। तो अब मैं आपसे विनती करूँगा, जो आप प्रयास कर रहे हो, जो 5-4 दिन आपने अनथक प्रयास किया, आप मेरे लिए जागे, आपने दिमाग पर बोझ रखा, अलग अलग से आपने योजनाएं बनाई, वो आपकी सेवा काउंट हो गई, आपको उसका पुरस्कार मिलेगा। अब सहजता से होने दीजिए जो होता है। जो आप कर सकते हैं 10 साल में, 20 साल में, 50 साल में, वो मैं जब चाहूँगा कर लूँगा। तुम इस भार से आज़ाद हो जाओ। तुम क्रिया योग करो, न कुछ करने में बैठो और उस आनंद को पियो, निर्भर होके, निर्बोझ होके। क्योंकि मुझे पता चल गया है कि 4-5 दिनों में आपको यकीन ही नहीं होता, आप हिंदुस्तान की जीडीपी, हिंदुस्तान का रिजर्व, हिंदुस्तान के पास कितना माल है, इसके आंकड़े खंगालने लग जाते हो। मेरी बातें सत्य होंगी या असत्य, कैसे सत्य होंगी, कैसे असत्य होंगी, ये खंगालने में लग जाते हो, तो फिर गुड़िया लॉटरी वाले की बात याद कर लिया करो। आपको पता ही नहीं कि आपके पेट दर्द होगा उससे पहले बस्कोपेन का इंजेक्शन बना दिया गया है। दर्द होगा, डिक्लोफेन का इंजेक्शन बना दिया गया। जो भी रोग होगा उसके लिए पहले से दवा बना दी गई। बहुत सी उदाहरणें हैं, तुम्हें नहीं पता, और बहुत सी बातें मैं आपको बताई भी हुई हैं। वो एक व्यक्ति जो गिर गया था ऊपर से,
कभी कोमा में चला जाता, कभी कोमा से बाहर आ जाता, और वो कुछ ऐसी ऐसी बातें बताता जिससे दुर्लभ, जिससे ना ठीक होने योग्य बीमारियां ठीक हो जाती। मुझे इलाज मिल गया है, और बाबा की कृपा हो गई है। बाबा ने कहा तुम व्यर्थ में परेशान मत हो। मैंने कहा मैं मांगूं तो क्या मांगूं, मेरे लिए तो कुछ मांगना गैर जरूरी है। मेरी तो जरूरतें भी पूरी हुई, और मेरी तो वासनाएं भी खत्म हुई। मैं तो परम स्वर्ग और आनंद में, मैं तो सचखंड में जीते जी हूं। तो मुझे क्या मांगना चाहिए आप ही बताओ। वो कहते ठीक, फिर मैंने वो दे दिया तुम्हें जो तुम्हें मांगना चाहिए, और मुझे दे दिया गया, मुझे बदला दिया गया, मुझे दे दिया गया। पहले उन्होंने क्या करना था, जो भी आपको बता दूं, दिमाग में से निकल जाए आपके बात, आप गणित लगा लो अपना। क्या थी मेरी योजना, उससे कैसे आपकी गरीबी मिट जाती, बिना किसी भी छेड़छाड़ किए। मैंने सिर्फ जिन्होंने कुकृत्य किए उनके हिसाब तो न्याय प्रणाली के हिसाब से न्याय प्रणाली को सौंप देने थे कि आप इनको देखिए और बिल्कुल न्याय से यह देखिए इनका कसूर बनता है, नहीं कसूर बनता है तो इन्हें दंडित कीजिए। यह मैंने अपने हाथ में नहीं लेना था, सभी को उसके न्याय के हिसाब से सौंप देना था। तो बाबा कैसे हल करते हैं, जब मैंने कहा कि मैंने 140 करोड़ लोगों को 25 करोड़ देना है, मैंने 140 करोड़ ही गने थे। बाद में मुझे पता चला कि वोटर जो हैं वो थोड़े हैं, करीब 1 अरब के करीब है, 97 करोड़, 98, 99 करोड़। तो लेकिन मैं तो आबादी के हिसाब से, जो नव जन्मा बच्चा, मैंने बोला भी ऐसे, नव जन्मा बच्चा उसको भी 25 करोड़ दूंगा। तो मैंने ऐसे ही ढंग से पूछा बाबा से, मैं ये करना चाहता हूँ। बाबा कहते ठीक है कर दो। वो संसार का मालिक जो है नहीं, क्योंकि आपने देखा ना, और उसके घर किसी चीज की कमी नहीं। जितना सा आपकी जरूरत है उतने से तो उसने खंडहर आवारा फिरते हुए हमारे ही इस ब्रह्मांड में आवारा फिरते हुए सोने की खानें यहाँ तैर रही हैं, और उनका कोई मूल्य नहीं है उसके लिए जिसने बनाया, जो है नहीं। तो बात तो सारी यहीं पे यकीन पे आती है ना। तो यकीन तो मैं करना भी नहीं चाहिए, और यकीन तो मैं नहीं आया, भीतर की बात जुबां पे आ गई। लोग कहते, बाबा कहते हैं, हंसने लग जाते, 25 करोड़ हमें दोगे, क्यों दोगे जब हमारा पेट दुख ही नहीं रहा। जरूर ही आप एंटीस्पास्मोडिक देना है हमें, बस को पेन देना है, अब दर्द ही नहीं हो रहा हमें। सबकी बातें याद आता है मुझे, सीते प्यारी सीते तेरी तो बातें ही निराली।
मदहोश करने वाली। हमारे वेद प्रकाश बोला करते थे, बाबा कहते 140 करोड़ लोगों को पर हेड के हिसाब से 25 करोड़ अगर आप दोगे तो आपकी ज़रूरत होगी आज के सोने के भाव के हिसाब से 2.5 लाख टन सोना। बोलिए पूरी करूं? मैंने कहा ठहरिए बाबा, अभी आपने मुझे आशीर्वाद दिया है, आप प्रसन्न हैं, तो फिर आप ही बता दीजिए मुझे क्या मांगना चाहिए। खैर यह ऑप्शन तो मेरे पास थी। 2.5 लाख टन सोना शुद्ध 24 कैरेट का आज के भाव के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को, नवजात शिशु तक को 25 करोड़ रुपए मिल जाता। सारी बीमारियां, कष्ट, कलेश, उपद्रव, तुम हंसने वालों से ये शब्द इनको जरूर सुना देना। फिर ये मगज खपाई करें तो करते रहें। एक मणि होती है पारस मणि, मैंने आपको संकेत भी दिया था। मैंने बचपन में नहीं, जब मैं जाया करता था गौशाला मंदिर, तो एक संत मिले थे जिन्होंने मुझे पारस मणि दी थी और मैंने उन्हें वापस दे दी कि ले जाओ, मैंने क्या करनी। क्योंकि शुरू से तमन्ना नहीं थी इन चीज़ों में, पदार्थों में तमन्ना नहीं थी, इकट्ठे करने का शौक नहीं था, इन चीज़ों का शौक नहीं था। वह पारस मणि कितने भी लोहे को सोने बदलती है। 2.5 लाख टन सोना बाबा कहते हैं आपको आवश्यकता है, इतनी पड़ेगी। आज के हिसाब से इतना बनता है, और चाहिए तो और ले लो। 25 करोड़ ही देना चाहते हो? मैंने कहा हाँ इतना देना चाहता हूँ। किसी से छीनना तो नहीं चाहते? नहीं, छीनना तो नहीं, छीनने वाला थोड़ी हूँ, छीनूंगा किसी से नहीं, लेकिन अपर लिमिट 25 करोड़ होगी। बाकी वो काम करेंगे, करते रहे। बाकी तो उन्होंने श्रेय लेना है, एक नंबर के अमीर बन जाएंगे, बन जाएंगे, पक्का ही बन जाएंगे। वो अपना काम करें, मैं उनसे कुछ छीनूंगा नहीं। मैंने पहले भी कहा कुछ नहीं छीनूंगा किसी। क्योंकि इतना जितना उनके पास है ना तो वो इतना खा सकते हैं, ना इतना भोग सकते हैं, वो इतना गंवा भी नहीं सकते। सच पूछो तो आग भी लगा दें तो भी वो जलेगी नहीं, आग जलाएगी नहीं उनके नोटों को, और नोटों को जला देगी तो उनके पास सोना भी है। उनके पास ऐसी करेंसी पे जो जलाई नहीं जाती, चांदी भी है। तो ये सिर्फ अपनी श्रेय चाहते हैं, बस एक नंबर का हो जाऊं, यह इनकी वासना है। इनको एक नंबर का हो जाने तो मैं तनक भी इनमें बाधा नहीं बनूंगा, किसी से नहीं हिसाब मांगूंगा, कहां से आया, छीनूंगा नहीं। तुम एक नंबर होते हो, अच्छा है, एक नंबर हो जाओ। तो मैंने कहा जब मैं 25 करोड़ दे दूंगा तो परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, बाहर से लोग आ जाएंगे। तो लोग पूछते कहाँ से लेके आओगे, अब बताओ, मैं समस्या का हल करूं या दवा कैसे बनी इसका नाम बताऊं, पेट दर्द ठीक करूं या दवा बनी कैसे, स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है इसका, सी कहाँ आएगा, एन कहाँ आएगा, ओ कहाँ आएगा, एच कहाँ आएगा, ये बताऊं। खैर बात अभी चल रही थी, बच्चों ने बड़ा प्रयास किया, अनथक प्रयास किया। और बच्चों याद रखना, तुम्हारा ये अनथक प्रयास 1000 गुना होकर फलित होगा। अभी आप प्रयास बंद कर दीजिए,
अभी प्यास नहीं लगी है। बातें आती हैं, बातें आती हैं, तो प्यास नहीं लगी है। इन्हें जरूरत नहीं है। आपने देखा, आपको प्यास नहीं लगी, लेकिन किसी भी घर में जाते हो तो हमारे सनातन का यह एक असूल है कि उसको सबसे पहले पानी पूछो। लेकिन आप नाक मार देते हो, नहीं पानी नहीं पीना, ठीक। फिर आप अपने काम की बात करते हो। अभी आप अगर हंसते हो तो निश्चित ही आप हमें मूर्ख समझते हो। थोड़े थोड़े पागल तो हम हैं, इतना तो मैं बहुत बार कहता हूँ। लेकिन याद रखना, तुम जितने पागल नहीं हो। तुम जितना पागल तो आदमी किसी को भी न बनाए। इतनी मंद बुद्धिता भी अच्छी नहीं होती कि किसी को हम मारकर खीर खिलाएं कि खीर खा, वो कहें कि इसमें कुछ मिला तो नहीं दिया आपने। बस ऐसा ही काम आप कर रहे थे, और ऐसे ही उलाहने ताने हमारे भक्तजन जो बेचारे पूर्ण प्रयास से आत्मा से कर रहे थे, निरंतर चालू थे, कर रहे थे। तो जब आपको प्यास ही नहीं लगी, हम श्रेय हम नहीं लेना चाहते, हमारी ज़रूरतें ही मिट गईं, हमारी वासनाएं ही मिट गईं, हमारी इच्छाएं ही मिट गईं। जो व्यक्ति संगम पर, त्रिवेणी संगम पर चला था देह त्याग के लिए, उसकी क्या वासना बाकी बची होगी? वह करुणावश तुम्हारी पुकार सुन के आया, और बाबा ने मुझे हाल बता दिया कि आप ये कर लो, ठीक। और बाबा का फार्मूला कभी गलत नहीं होता। लेकिन पहले क्या करना था? 2.5 लाख टन सोना पारस मनी दे देते, सभी भक्त लग जाते। 1, 2, 5, 7, 10, 20, 50, 1000 जितने भी चाहिए, पारस मनी की कोई कमी नहीं। ईश्वर के दरबार में किसी चीज की कोई कमी नहीं होती। सभी भक्त लगातार सोना बनाते रहते। हमने तो पता करना भी शुरू कर दिया था कि शुद्ध लोहा कहाँ से मिलेगा। रोहित ने पता भी करना शुरू कर दिया था कहाँ से मिलेगा। मैंने भी अपने दम पर पता करना शुरू कर दिया था कहाँ से मिलेगा। हर बात में पापा से नहीं पूछा करता, ध्यान रखना। दो और दो क्या होते हैं ये मैं बाबा से नहीं पूछा करता। 2 और 2 4 होते हैं, या तो मैं किसी मैथमेटिशियन से पूछ लूंगा। तो बाबा की जान खाऊं हर बात के लिए। जब मुझे जवाब देने वाले यहीं मौजूद हैं तो छोटी छोटी बातें मैं बाबा के पास क्यों लेके जाऊं, जो अत्यंत कठिनतम है। जब आप गिर पड़े आके कह नहीं बाबा बस, डॉक्टर्स कहते हैं ये लो हाथ खड़े, फिर वह फरियाद बाबा के पास जाती है। फिर उसकी मौज, जिसने संसार बनाया वह सब जानता क्यों बनाया, क्या पर्पस था, यह खेल है या कर्म भोग का एक आनंद, ये वो ही जानता है। लेकिन हमने जान लिया है, मैंने जान लिया है कि मैं तो नहीं हूं। एक तल पर बूंद ने जान लिया है समुद्र में मिलकर कि बूंद बूंद तो ना रही। बूंद ने अपना बूंद होना खो दिया, लेकिन समुद्र हो गए। मैं अनंत हो गया, विराट हो गया, विशाल हो गया। जब आपको बता दिया मैं क्या करने वाला था, कैसे हल होता, मुस्कुराइए, तालियां मारिए।
वैसे ही तालियां मारकर मजाक उड़ाइए। कहिए परमात्मा नहीं है, नारे लगाइए। कहिए खुशी होती है नहीं। मुद्दतें हो गईं मुस्कुराए, आज सोचा तो आंसू भर आए। मुद्दतें हो गईं मुस्कुराए। सोचिए पिछली दफे तुम कब हंसे थे, पूर्ण आनंद से अट्टहास कब किए थे। तुम्हें याद आएगा तुम कभी हंसे नहीं। यह भी क्या जीवन है। तुम जीवन नहीं जी रहे, तुम जीवन को धक्के मार रहे हो। तुम जीवन को धक्के मार रहे हो, दिनों को धक्के मार रहे हो। यह जीना जीना नहीं है। मैं तुम्हें जीने की तरफ ले जाना चाहता हूँ। मैं ना बोलना बंद करूँगा और ना मैंने बोलना बंद किया था। लगातार निरंतर आपको एक दिन भी मिस न हुआ। निरंतर आपको आध्यात्मिक चैनल पर वीडियोस मिलती रही। और गोल्डन स्पैरो के ऊपर भी आपको वीडियो मिलती रही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ना कीजिए, मेंबर बनिए ना बनिए, आपकी मर्जी है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ना कीजिए। अगर मैं कोई बात बताऊं, कोई वीडियो डालूं गोल्डन स्पैरो पे, उसको सुनिए ना सुनिए, ये आपकी मर्जी। मैं इतना अहिंसक हूं और इतना सामर्थ्यवान हूं कि आपको एक क्षण में परमात्मा पर भरोसा करा सकता हूं। तुम बेचारे गमों के मारे, एक कण पानी का बनाने में असमर्थ, इतनी छोटी छोटी बातों पे हंसते हो। तुम्हें लज्जा आनी चाहिए कि तुमने अब तक वो मुकाम छुआ नहीं जहां सुगंधी के फूल खिलते हैं, जहां आनंद के रस के प्याले डाले जाते हैं। शाम होते ही जब उसकी तलब लग जाती है और तुम्हें जिंदगी कचोटने लग जाती है कि मैंने आज सारी जिंदगी में, सारे दिन में क्या किया। हुई शाम का ख्याल आ गया, वो ही जिंदगी का सवाल आ गया। हुई शाम उनका ख्याल आ गया। ना हमने वोट मांगनी है, ना हमने तुमसे पूछना है तुम चिल्लाओगे अगर, तो फिर इलाज भी मिल जाएगा। पहले तुम प्यासे होना सीख लो। अभी तुम प्यासे नहीं हो, अभी तुम भूखे नहीं, भूख नहीं लगी है। मैं मरीजे इश्क हूँ, मेरी दवा पर्दे में कर।
पहले तुम प्यासे हो जाओ तो इलाज भी हो जाएगा। मैं ना रहूं तो मेरी मूर्ति के पास इलाज हो जाएगा। अब कोई तकलीफ नहीं, टाइम बैंड भी नहीं। मैं ना रहूं तो पास ही समाधि बन रही है। वहां जाकर अपनी उलझनों को, तकलीफों को, दर्दों को, दुखों को, कष्टों को, कलेशों को, अभावों को बोल देना, महज गुनगुना देना, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। धन्यवाद।